कि प्रभु हमको सिर्फ एक ही चीज दे दो। क्या? अपने चरणों में दे दो ठार, मुझे ना चाहिए कछुआ। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। हाँ, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। हाँ, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो ठार, मुझे ना चाहिए कछुआ। अपने चरणों में दे दो ठार, मुझे ना चाहिए कछुआ। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। अरे बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाय बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। और भाग्या देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। नाम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। नाम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा। तेरे दर पे पड़े रहे भोर, तेरे दर पे पड़े रहे भोर। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। मुझे चरणों में दे दो ठार, मुझे ना चाहिए कुछ और। अपने चरणों में ले लो तो मुझे ना चाहिए कुछ और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन। आज महाराज उसका उद्धार किया और भगवान ने उसको चरण शरण दे दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज वही भाव जागा, मुझे ना चाहिए कछुआ। अपने चरणों में दे दो ठार, बसा लो निज चरणन में। बसा लो वृंदावन में। प्रणाम किया और महाराज भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। आज कहने लगे राजा परीक्षित, बोले प्रभु ये तृणाव्रत कौन था? तो कहने लगे ये अगले जन्म में पांडु देश के शैशरास नाम से एक राजा हुआ करते थे। चोदित
आज महाराज वसुदेव जी के कहने पर ये नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचे। और ये कौन है? यदूनाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। ये यदुकुल के आचार्य हैं मास, और ये ठाकुर जी का नाम धरने के लिए गए। नाम करन अवसरो जन जानी, और भूप बाल पठये मुनि ज्ञानी। पहुंचे महाराज, और नंद बाबा ने इनको गौशाला में ही इनका विश्राम दे दिया। किसका? गर्गाचार्य जी का। और महाराज आज को नामकरण संस्कार आप अपनी गौशाला में गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, और उनके मुख से लाला को नाम धरा दिया जाए। तो दोनों बहन चल दी, रोहिणी और यशोदा मैया। आज जैसे ही चल दी महाराज, तो कहने लगी पता कैसे चलेगा कि ये बाबा कुछ जानता है कि नहीं। तो आपस में एक दूसरे का पुत्र जो था लालाओं को बदल लियो। और जैसे ही नजदीक पहुंचे महाराज, तो दूर से ही देख के कहने लगी, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, प्रणाम किया और आसन ग्रहण करके बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। हे देवी, आपकी गोदी में जो लाला है ना, ये रोहिणी को लाला है। यदूनाम पृथक भावात् संकर्षणमुपच्युत। और या को लाम भी शंकर्षण है, क्योंकि दो जगह इनको स्थापन हुआ, इसलिए घर्षण होने की वजह से शंकरण सर नाम पड़ा। और कहने लगे बोले इसके नाम बलराम है, दाऊ है, और अनेकों अनेक नाम भी इनके निकलेंगे। शंकर्षण बलभद्र रामा, और कहे तीन अग्रज के नामा। अग्रज यानी बड़ा, इनके तीन नाम निकला है महाराज। और जैसे ही यशोदा मैया कहने लगी बोले या को, बोले बाबा, तो श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। एक नहीं है, इसके तो अनेकों अनेक नाम हैं। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यम वेदनो जना। इनके नाम तो वेद भी नहीं जान पाए, वेदनो जना महाराज। भूरी भूरी कह करके बहुत ही संति नामानि। कौन कौन नाम है? वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुराई। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा। मेरे अनुसार तो इनके नाम अनेक हैं, परंतु इसका नाम है कृष्ण। बोले कृष्ण? बोले हाँ मैया। बोले कालेन ब्रज ताल्पेन गोकुले राम केशव, जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणो विजगृत। आज महाराज नामकरण भगवान का हुआ, तो मैया कहने लगी बाबा इतने टेढ़े मेढ़े नाम धरे, हमारे तो मोड़े थी जुबान पलटू ना खावे। तो इन्होंने अपने मन के नाम रख लिए। बोले बलराम को नाम बलुआ, और कन्हैया को नाम कलुआ। आज अपने मन पसंद के नाम रख के मैया ले आई, और बाबा को प्रणाम करके चल गई। आज महाराज कुछ समय और बड़ा हुआ, तो आज ठाकुर जी थोड़ा घुटनों के बल चलने लगे। तवांग्रे युग्मनस्कृत्य शरीरे यच्च श्रपन्तो घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु। समय और बढ़ा महाराज, तो भगवान घुटनों के बल चलने लगे। काले न लालपेन राजर्षि रामकृष्ण गोकुले, अग्रष्ट जानोमि पदवीर चक्रमतो रंजसा। चक्र यानी घुटनों के बल चक्के गोल गोल घूमते हैं ठाकुर जी, पदभी पैरों से, घुटनों के द्वारा। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए चलते हैं महाराज, शून्य चोरयत स्वयं निज ग्रहे हयंग वीनम मणिस्तंभे। आज ठाकुर जी ने क्या देखा? अनेकों अनेक प्रकार का वहां पर मक्खन रखा हुआ है, और मक्खन का पान करने की इच्छा से ठाकुर जी धीरे धीरे चलते हैं।
और महाराज वहीं पर एक दर्पण लगा हुआ था और दर्पण में देख करके खुद मक्खन को खाते हैं और उसको दिखाते हैं, तू खाएगो, तू खाओगो का? जब ऐसे करे भैया तो इतने में मैया देख रही पीछे थी, तो ठाकुर जी ने शुरुआत कहां से की? अपने घर से। भ्रातर्मावद मातरम मम समो भागवस्वपी हो भुंक्ष्वेत्यालपतो हरे कवल वचो मात्रा रह श्रूयति। मैया सुन रही थी सारी लीला को। अब मैया ने क्या देखा? बोले दारी को देख, कोने देख के कह रहे है। अब मैया के नजदीक जैसे ठाकुर जी अग्रस्ट जानो भी, तो भगवान कहते हैं मैया दे ये चोर है, दे ये खड़ो सामी, और मैं याद कह रहा हूं तू या में ते देख मैया ये माखन को लौंदा लेके जा रहा हूं मैं, मैंने देख हाथ में ले रहा है और ये मोकू देखे घूर घूर के, देख कैसे देख रहा है। मैया कह रही लाला ये तो दर्पण है और दर्पण में तू ही दिखाई दे रहा है ना। है मैया ये चोर है, तू कह रही है मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं ना हूं, मैं इसको कब ते अभी ले गयो। छोटे से ठाकुर जी तोतली तोतली भाषा में जब बोलते तो और अच्छा लगता है महाराज। इधर महाराज मैया ठाकुर जी को वहां से लेकर के आती है और इधर मैया लाला को उंगली पकड़ के चलना सिखाती हैं। इधर महाराज श्री सूरदास जी को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जब कृपा हुई उन पर, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर पद पहले गाते थे और ये जो पद गाते थे तो महाराज बिरह पद गाते थे। ठाकुर जी से निवेदन करते थे, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु मैं बड़ा कामी व्यक्ति और बड़ा कुटिल हूँ। जेहि दिन दियो ताहि विसरायो ऐसो नवद हरा। महाराज ऐसा जीवन में फिर दिन ऐसा नवद हरा, जीवन में कभी अच्छा दिन नहीं आया। जब वल्लभाचार्य जी महाराज का इनका नजदीकियां बढ़ी तो वल्लभाचार्य जी ने उनको शिक्षा दीक्षा दी, तो कहने लगे सूरदास जी तुम ठाकुर जी की बहुत अच्छी अच्छी पद गाते हो। तो उस दिन कहने लगे आज जब भागवत महापुराण का दिव्य उपदेश उनको कर दिया तब तो पूछा, बोले आज तुम्हें कैसा क्या दिखाई दे रहा है? बोले ठाकुर जी आज तो मुझे आज हरि देखे नंग मनंगा। बोले क्या? बोले हाँ प्रभु हे गुरुदेव आज मैंने ठाकुर जी को नंगो देखो है, बाकी तो लंगोटी ना है, कमर पे करदनी बनी है, वो छन छन की आवाज कर रही है। और महाराज आज जैसे ये शब्द सुने तो आज वल्लभाचार्य जी कहते हैं हे सूरदास जी अब तुम उस समय को याद करके बताओ। बोले कौन से समय को? जिस समय यशोदा मैया अपने लाला को उंगली पकड़ के चलना सिखा रही है। तो सिखाते हुए देख कहते हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया बिंदु भैया। रुन झून रुन झून छनन छनन छन रुन झून रुन झून पैर पे जनिया बाजत पैर पे जनिया रुन झून रुन झून छनन छनन छन रुन झून घुंघरू आवाज करते हैं और ठाकुर जी के पामों में जो पायल है महाराज वो छनछनाती हुई आवाज आती है। तो यशोदा मैया उनको चलाती है। माते यशोदा चलन सिखावे, माते यशोदा
मात यशोदा चलन सिखावे। मात यशोदा चलन सिखावे। अंगुली पकड़ दो गलियां, अंगुली पकड़ दो गलियां। रुन झून छनन छनन छन। रुन झून छनन बाजत पैर पे जनिया, बाजत पग पे जनिया। आज ठाकुर जी को लेकर श्री यशोदा मैया धीरे धीरे जब चलती हैं तो छनछना की आवाजें आती हैं। तो श्री सूरदास जी को जो दर्शन हो रहा है वो श्री सूरदास जी विशेष निवेदन करते हुए कहते हैं, गुरुदेव भगवान की कमर पर पीला पटका है और वह तन पर ऐसे सो रहा है जैसे सोने का हो। पीत झंगुलिया तन पर सोहे। पीत जगुलिया तन पर सोहे। पीत झंगुलिया तन पर सोहे। पीत जगुलिया तन पर सोहे। सिर पे पीत नछनिया, सिर पे पीत नचनिया। रुन झून छनन छनन छन। रुन झोन छनक छनन। और सूरदास जी कहते हैं, महाराज जो तीनों लोगों का नाथ है, आज वह जिसके उदर में तीनों लोक विराजते हैं और तीनों लोक में विराज रहे हुए आज बाल अवस्था की लीला का ब्रज गोपियों के साथ अपनी दिव्य लीला का उत्सव और लीला की दर्शन झांकियां उन्हीं संतों को हो रही है जो महाराज उन लीलाओं को देखने के लिए लालायित हैं। तीन लोक जाके उदर बिराजे। 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 ताहे नचावे ग्वालिनिया, ताहे नचावे ग्वालिनिया। और सूरदास जी कहते हैं हाथ जोड़ करके, हे गुरुदेव मैंने जो उनको देखा है और तब से मेरा मन कहता है कि वो मेरी गोदी में कब आकर के खेलेगा, जो मैंने स्वरूप दर्शन किया है। सूरदास प्रभु तन को निहारे। 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 क्योंकि ये कौन है? सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया। रुन झून छनन छनन छन। रुन झून झून छनक
जय। महाराज जब दर्शन किए तो आज वहां पर दिव्य लीला का जब दर्शन हुआ तो महाराज ठाकुर जी और थोड़े से बड़े हुए। आज द्रव्यालावे ग्रह कुपितो यादृप्योप्यतो कान। क्या देखा? ठाकुर जी छोटे से हैं। नंद बाबा एक दिन पूजा कर रहे थे और पूजा करते समय महाराज नंद बाबा अपने मोड़े पे दुपट्टा घेर के जाप कर रहे, और जाप करते समय ठाकुर जी सोचने लगे, बोले बाबा हम आओ यार ठाकुर जी को बड़ो नहवावे, धुलावे, पंचामृत चढ़ावे, दूध चढ़ावे, दही चढ़ावे, शहद चढ़ावे, शक्कर त्यागू नहवावे, ये तो घनो मीठो है वो। तो ठाकुर जी बगल में बैठे। जैसे ही नंद बाबा ने अपनो घूंघट खोल के देखो तो भैया वहां पर तुलसी दल ही तुलसी दल परे हैं, वहां उनके सालग्राम जी नहीं है। कहवे लगे, बोले अरे ओ मेहर देखियो भैया हमारे तो आज ठाकुर जी ना है, ठाकुर जी ना है दिखाई दे रहे। बगल में अपने बाल कृष्ण भगवान बैठे हैं, लंबो हाथ पाम करके, बोले जैसे यू पूजा सेवा करते हैं। बाबा ने पूछो लाला, ठाकुर जी कहवे लगे बोले तेने ठाकुर जी देखे का? बोले बोल क्यों नहीं रहे हो? कर रो है। बाबा ने देखो या को गाल एक तरफ को बड़ो मोटो है रो है। बाबा ने अचक सी हल्को सो हाथ लगायो तो लाला के मोड़ती सालग्राम जी तेड़ सील बाहर आए। ओ जैसे सालग्राम जी बाहर आए ओ कहवे लगे, अरे ओ यशोदा देखती रो ये लाला है ना कितनो उदमी गए वो कितनो बिगड़ गो, ये तो मेरे सालग्राम जी को मोड़े में धर लियो। कहवे लगे लाला तू ऐसो कब कहते लगो? बाबा मैंने तो यूं सोची ये तुम्हारी जो जय जय है ना, ये जय जय बनी मीठी हैगी होगी या कि माई मैंने यार मुंह में धर लियो। अब मैं सोच भी लगो कि ये मीठी है तो मैं ये वो चखे देख लूं कितनी मीठी है कि नहीं। ठाकुर जी की बाल लीलाएं प्रारंभ हुई महाराज। आज माखन चोरी का समय आया महाराज। चोरी कर तो डोले नगर में, जय हो भाई सुर में सब प्रेम दे बोलो राधे। आज महाराज अनेकों अनेक चोरियां ठाकुर जी की जैसे लीलाएं प्रारंभ हुई तो वहां पर ठाकुर जी ने भगवान की जब लीला प्रारंभ हुई तो इनका सखा मंडल बन गया। और जैसे ही सखा मंडल बना महाराज, जिसमें श्रीदामा, शरतोषण, मंगल, सुमंगल और महाराज हमारा कमल काका हुआ तो हाँ। आज महाराज भगवान को एक सखी कह रही, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक सखी कह रही लाला तू गली में ना आवे, बोलो राधे राधे। सबको मन वहीं पहुंच गए। आओ पुआ पुरी जिनके घर रह रहे हैं अभी कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि उन्हें पता हो भाई भैया कथा रह जाए। ये जीवन को अमृत तत्व जो है ये समय बड़ा अनमोल है महाराज, और ऐसा अनमोल है महाराज ये दो शब्द जीवन के हैं। ये न जाने जिह्वा पर विराजमान होने के लिए हम पर समय है कि नहीं, इसलिए इस पवित्र वेला को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी का भजन और कीर्तन करना चाहिए। तो इधर ठाकुर जी की लीलाएं प्रारंभ हुई। प्रेम जोल राधे राधे जय जय श्री राधे। और महाराज जैसे लीला प्रारंभ हुई तो बाल लीला प्रारंभ। आज बाल लीला प्रारंभ हुई तो बाल लीला में क्या हुआ? आसन ले लो मैया बैठ जाओ हैं, भला गद्दा बिछा रखे चौधरी साहब ने तुम सबन को। हाँ तो ना तो ये ना अच्छे लगे तो कुर्सी बैठ जाइयो। प्रेम से बोल दो तखत पे बैठ जाओ। तखत आज तखत बावन ले लो। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ये 3-4 कुर्सी पर ही है, इन्हें इकट्ठी कर ले। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हाँ आज ठाकुर जी की बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई महाराज। ऐसी ऐसी लीला की ठाकुर जी ने कि सखी कहने लगी लाला
गली में ना आवे। अब तो हमारी गली में आ जाते हम तो चखा दे मजा कैसो का हो। जब ये शब्द कहे तो ठाकुर जी ने कहा कि जरूर आएंगे। देख भाभी, जब तेरी गली में आएंगे ना तो तू जीवन भर याद रखेगी। अच्छो जीवन भर? बोले हाँ। तो आए के दिखा। ठाकुर जी गए, बोले भाभी शर्त लगा कछु हार जीत की बात हो तो आओ जाए, ऐसी कोरी मेहनत तो मत करवावे हमसे। हाँ कहने लगी तो ठीक है तुम घर आओ, शर्त यह है कि तुम घर आओ। ठाकुर जी गए और जैसे गए तो भाभी कर रही थी चूल्हे पे सेवा। ठाकुर जी पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे मैया ठाकुर जी कह लगे भाभी जी राम राम। और जैसे ही राम राम करी तो भाभी कहने लगी राम राम ही है लाला, आओ विराजो। भाभी देख मन तो कर रो हमारो कछु प्रसादी पाएवे को, परंतु तेरे यहाँ तो अभी बनो ही ना है कछु हैं। चूल्हे में अभी तो लकड़ी लगा के बैठी है, कछु तेरे बनो ही ना यहाँ प्रसादी। ठाकुर जी ने देखा कि माखन मिश्री इत्यादि की रखी परी हती। आज वहां में से ठाकुर जी ने लौदा उठायो और प्रसाद को पायो चालू कर दिया। जैसे पायो तो कह भी लगे भाई लाला इतने ने कहा करो दे भाभी, हम जहां आवे बिना खामे तो रहना है। क्यों? बोले खावे को तो आनंद जीवन में है ही सबसे अलग। जाने स्वाद ब्रज को और मक्खन को ना लियो मैंने कहा लियो, जीवन में कछु ना लियो महाराज। तो सुन भाई गर्म कर दो रहे तो धुंगारे मारे वाम बैठो बैठो प्रेम से बोलो ये कहा महाराज। तो ठाकुर जी को पकड़ना चाहती थी तो ठाकुर जी वहां से भग के चले आए, दौड़ के निकल गए। अब शिकायत करने की इच्छा से जाती हैं परंतु यहां मौका नहीं मिलता शिकायत करने का महाराज। क्या करें क्या नहीं करें। आज एक गोपी कहती है भाई लाला तुम हमारी गली में आके बताओ। बोले दे भाभी रिंदे तू कह रही है तेरी गली में, हम तेरी गली में आ जाएंगे और फिर तेरी गली में हम आएंगे तो बड़ो ऊदम होएगो। अच्छा बोले हाँ। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। लालाओ ये छोराओ। तो महाराज नन्हे मुन्ने वाला ठाकुर जी के ग्वाल मंडल आ गयो और या सखी की छोटी सी छोरी थी, वह छोटी छोरी चुपचाप बैठी थी और वो कछु अपना छोटो मोटो काम कर रही। इतने में कान में जाके ठाकुर जी ने बोला हवा। अब तो भैया ऐसी चिल्लाई, बोले मैया मोकू बचा दे, पतो ना कौन मोते हवा की बात करिए यानी। अब तो महाराज ठाकुर जी वहां से हेड सीन दौड़ के निकल गए। शिकायत करने के लिए गई मैया तेरो ये लाला ने बड़ो ही शरारती है, बड़ो उद्यमी है और या कि क्या कहूं मैं। आज ठाकुर जी प्रेम से बोलो जोर से बोलो। तो कथा कहां चल रही का हुए कछु ना पता, सब 56 वो की तरफ देख रहे हैं। प्रेम से बोलो अम्बे बाबा यहाँ पे कछु पर्दा वर्दा घेर दी हूँ नहीं सब इनके मोड़े में लार टपकती रहेगी बेटे बेटे। कथा में का हुआ आनंद ना आवे वो। प्रेम से बोल दे राधे राधे। हाँ कथा कहाँ चल रही का हुआ कछु ना पता। ठाकुर जी ने हवा बोलो तो डर गई लाली। दूसरी जगह गए भाभी के यहाँ, भाभी राम राम। जैसे ही राम राम कियो तो वो अपने घर पे बैठी ठाकुर जी की पूजा सेवा करवे की ताई महाराज। ठाकुर जी अपने साथ में और महाराज चोर मंडल हतो पूरो मंडल लेके गए। जैसे पहुंचे तो भाभी कह रही चूल्हे पे बैठी, कढ़ाई गरम, झबिया चल रही वहां में। भाभी बड़ी खुशबू आ रही, कहा बना रही है। कह भी लगी वो लाला आज हमारे घर नारायण पंडित जी आ रहे हैं, वो सत्यनारायण की कथा करेंगे। आचार्य जी हैं वो भागवत जी में आए कहें सत्यनारायण की कथा करने के तय आएंगे। अच्छा
तो सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। बोल हाँ लाला सत्यनारायण की कथा होगी। देख भाभी हमको ने चखा दे, बड़ा देर तिया में खुशबू आ रही है तो चखा तो कछु ना। तो ठाकुर जी ने गुस्सा होके चले आए। प्रेम से बोलो राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे राधे। मन ना लग रहा कथा मुँह ऐसे लगे। काका एक कीर्तन सुना दे जब लगेगा मन। सुना तो एक थोड़ा सा। हो बंशी बजाए गयो श्यामुरी मुझने ना मिलाएगी। हो मुरली बजाए गयो श्यामुरी मुझने ना मिलाएगी। बंसी बजाए गयो श्यामुरी मुझने ना मिलाएगी। बजाए गयो श्यामुरी मुझने ना मिलाएगी। नैना मिलाएगी मुझको नैना मिलाएगी। नैना मिलाएगी मुझसे नैना मिलाएगी। नैना मिलाएगी मुझको अखियाँ मिलाएगी। नैना मिलाएगी मुझको अखियाँ मिलाएगी। मेरे दिल में वो मेरे दिल में समाए गयो श्याम रे मुझको नैना मिलाएगी। समाए गयो श्याम नैना मिलाएंगे। बजाए गयो श्याम मुझको नैना मिलाएंगे। ओ बंसी बजाए गयो श्याम मुझको नैना मिलाएंगे। मथुरा से गोकुलपुरी आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से गोकुलपुरी आयो। मथुरा से गोकुल को आयो। गोकुल को आयो वृंदावन आयो। गोकुल को आयो वृंदावन आयो। ओ निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। ओ चैन चुरायो मेरो चैन चुरायो। चैन चुरायो मोरो चैन चुरायो। ओ मेरी निधिया उड़ाए गयो श्याम रे मुझको नैना मिला। निधिया उड़ाए गयो श्याम रे मुझको नैना मिलाएगे। बस बतुराए गयो श्यामुरी मुझको नैना मिलाएगी। ओ बंसी बजाए गयो श्यामुरी मुझको नैना मिलाएगे। नैना मिलाएगी मुझको नैना मिलाएगी। नैना मिलाएगी मुझको नैना मिलाएगी। ओ नैना मिलाएगी मुझको अखियाँ मिलाएगी। नैना मिलाएगी मुझको अखियाँ मिलाएगी। तो ठुमका ओ प्यारे ठुमका लगाए गयो श्याम रे मुझको नैना मिलाएगी। बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझको नैना मिलाएगी। की छटाने लोटा मोर मुकुट की छटाने। लोटा मोर मुकुट
घट की छटाने, लोटा मोर मुकुट की छटाने, उनके शौकी इंद्र घटाने, उनके शौकी इंद्र घटाने, उनके शौकी इंद्र घटाने, उनके शौकी इंद्र घटाने। वो तिरछे नैना घुमाए गयो श्यामुरी, वो तो अखियां मिलाएगी नैना मिलाएगी श्यामुरी, वो तो नैना मिलाएगे। वो तोरे नैना 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 तोरे नैना 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 तोरे नैना 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 नैना, वो तो नैना नैना नैना, वो तो नैना नैना नैना, वो तो नैना। कैसो हंस बतराए गयो श्याम रे, वो तो नैना मिलाएगे, वो हंस बतराए गयो श्याम री, वो तो नैना मिलाएगे। वृंदावन से गोवर्धन आयो, वृंदावन से गोवर्धन आयो, वृंदावन से गोवर्धन आयो, वृंदावन से गोवर्धन आयो। ब्रजवासी ने गोरी मान बढ़ायो, ब्रजवासी ने को मान बढ़ायो, राधा रानी को मान बढ़ायो, ब्रजवासी ने को मान बढ़ायो। वो प्यारो गिरवर ऐसो गिरवर उठाए गयो श्यामुरी, वो सोने ना मिलाएगी गिरवर उठाए गयो श्यामुरी, वो सोने ना मिलाएगी। वो नैना मिलाएगे मुझको नैना मिलाएगे, नैना मिलाएगे मुझको नैना मिलाएगे, ओ नैना मिलाएगे मुझको अखियां मिलाएगे मेरे दिल में, वो मेरे दिल में समाए गयो श्यामुरी, वो तो नैना मिलाएगी दिल में समाए गयो श्यामुरी, वो तो नैना मिलाएगे। वो तोरे नैना 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 तोरे नैना 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 तोरे नैना 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 तोरे नैना 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 तोरे नैना 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 वो तो नैना 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 वो तो नैना मोटे नैना 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 मोटे नैना 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 मोटे नैना 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 दिल में समाए गयो श्यामुरी, वो तो नैना मिलाएगी दिल में समाए गयो श्यामुरी, वो तो नैना मिला, वो तो नैना मिला, वो तो नैना 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 मिला। बोलिए चित्तचोर भगवान की जय। आज जब भगवान की बाल लीला चली, एक बड़ी सुंदर बाल लीलाएं चल रही हैं ठाकुर जी की, हैं? देख तुम छोटे छोटे तो मुंह माटी के नहीं खा जाते, और मैया तो चूल्हे ने फूर फूर के वो खा जाए। तो बड़ी शांति से सुनो, अच्छा आनंद आवे वो। जय जय श्री राधेश। तो कथा कहाँ चल रही? चूल्हे की माटी खाई में कहा हुए पता ना आ जाए तो फिर अपनी अपनी कुर्सी ने चेक करें, बोले हम कहाँ बैठेंगे आगे, वहां पे ध्यान दें। कथा पे तो मैया सुन ले,
2-3 घंटा कथा हुए, बाकी बात तो सब अपने अपने कारण में लगे, इसलिए प्रेम से बोलो राधे। भगवान ने मिट्टी का जैसे ही रज को खाया, तीनों लोग मैया के कहवे पे मुंह दिखावे की बात जिद करी मैया ने, तीनों लोग के दर्शन कराए। जैसे तीनों लोगों को साग रहित्वा करे कृष्णम बालाभ्य हृदयश्री यशोदा भय संभ्रांते छड़ा क्षम भाषता, भ्रांति पैदा हो गए, बोले मैया हे भैया या मैं लाला के मोड़े में कहा है। तो हाथ जोड़ के कहने लगी बाबा पतो ना है मैं लाला है, कौन की नजर गुजर लग जाए, कबो कछू दिखे कबो कछू दिखे। ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विवंसितः, भगवान ने कहा सब मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया। बोले तो यदि शब्दगिरिस्तर ही समक्षम पश्य में मुखा, तुमको विश्वास नहीं होता है तो पश्य में देख लीजिए, किसको, मुंह को। तो आज मुंह देखा तुम्हारा, तीनों लोगों के दर्शन कराए, और तीनों लोगों के दर्शन कराए व्यदेही युक्त सह भगवान हरि। जैसा गोकुल में दर्शन कर रही थी मैया, वैसी ही टूकोपी भगवान के मुंह में देखा, और ऐसी अनेकों अनेक यात्राएं उसमें देखी। जैसे देखी तो भैया मैया डर गई। आज मैया एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी करवांतर नियुक्तासु निर्ममंद स्वयं दधि। मैया दही मल रही थी बिलौनी लेके, ठाकुर जी गए गोदी में बैठ गए, और मैया से कहने लगे, बीच में घुस के और आप हाथ से खींचने लगे। मैया कह रही रहने दे तौंदारे, तेरो तौंदार कितनो होगा वो तो मोकू पतो है, परंतु नाय माने बालक तो बालक हुए, चलाए भी लगे। तो महाराज जो रही हती, कभी तो मटका में इतकू पड़े कभी उतकू पड़े, इतनी उतकू पड़ने के चक्कर में मैया वो रही थे मटका गया फूट, और वहां में जितनो वहां में दही रखो हतो छाछ बनाए हुए के लिए उठेल गए। मैया ने कहा दायरी के ही का करो, दधी निरमंतने काले स्मरंती धान्य गायत। पता है तेरे को ये कब का मटका था? बोले मेरी ददिया ने परदादी के समय के सास को समय को रखो भो निशानी थी, और तेने याकूत छोमम बास प्रतिकटितटे विव्रति शोत्रनब्धम। आज यशोदा मैया सोचने लगी दायरी के तो रुक जा। अब मैया ने लाला को जैसे पकड़ो तो लाला के हाथ में लौठी लगी, मैया ने लौठी लेके छीड़ के अलग धर दी कोनी में, और लाला को बिठाए रखो गोदी में, और बाकी कानन में चाबी भर दी। दारी की बरो परेशान करो, करे शांत ना रहे तू। इधर में मैया को धरो चूल्हे में दूध, और लाला के बतियाबे के चक्कर में मैया को दूध चूल्हे में थे निकल गो। अब जैसे ही दूध निकलो तो मैया ने लाला तो पटक दियो नीचे। बोले दायरी के मुंह परेशान करे, उधर चूल्हे में दाड़िया में दूध निकल गो। मैया ने जैसे जाके देखो तो वहां में तो दूध निकल गो। अब जैसे निकलो भैया ठाकुर जी ने उठाई लौटी, बोले मैया दूध ज्यादा अच्छा लग रहा, पूत ना लग रहा, 4-6 मटका रखे बहुत तोड़ दिए। अब जैसे ही तोड़े तो मैया को क्रोध आ गया। गृहीत्वादमंथानम निषेध प्रीतिमाहन, मैया को क्रोध आया तो लाला से खरा खोटा कहने लगी, और छड़ी उठाई और मैया ने लाला को पकड़ना चाहा। लाला इधर उधर भागे, और जब लाला नहीं पकड़ में आए तो हैरान हो गई मैया, फिर बैठ गई। फिर झटके से लाला को पकड़ लिया, और जैसे ही लाला को पकड़ा, आज महाराज मैया ने लाला को पकड़ के और वहीं पर बैठ गई। आज लाला ठाकुर जी कहने लगे, मैया मोकू पतो है तू मेकू क्यों बार बार अपनी गोदी में ना बिठावे? मोते दाऊ दादा कहे वो सही बात है। बोले कहा कहे दाऊ दादा? बोले दाऊ दादा मोते कहे तू यशोदा मैया को लाला ना है तो ये बाजार से लेके आई। जब ऐसा कहा तो यशोदा जी ने कहा, बोले क्या कहा? बोले हाँ मैया सही बात है, बाकी मैया कितनो घनो प्यार करे वा के ऊपर दाऊ दादा पे, और तू तो मुँह झूठो मूठो प्यार करे, बाजार से लेके आई ना। अगर तेरो में लाला हो तो तू मुँह झूठो मूठो प्यार नहीं करती। ये कहा तुम्हारा यशोदा जी की आंखों में आंसू नहीं रुके।
और छरछराते हुए आंसू से अपनी लाला को लिया और अपने हृदय से लगा दिया। और जैसे ही हृदय से लगा, तमंकमारूणमपायदस्तनम, और स्तन पान कराने लगी। स्नेह श्रुतम संस्मितमीक्षति मुखम, बार बार मुंह को चूमती है और रखती है। अतृप्तमुत्सृज्य जबेन साययः वृच्छित्यमाने पयसि त्वदिश्रिते। और कहती है, लाला अब तो तेने कह दी कि मैं बाजार थे तो को लेके आई है, पर अब आगे जीवन में मत बोलना। जब ऐसा कहा तो महाराज संजात को पशुरितारुणिरुणुधारम, आज मैया ने लाला को पकड़ लिया और कहने लगी, लाला तो को एक बात बताऊं? बोले हाँ, कल मैं मथुरा जाऊंगी और मथुरा बाजार से बहुत सारा सामान लाऊंगी। तो मैया से कहने लगे, बोले मैया सामान लाएगी? बोले हाँ। और कहा लावेगी? बोले और कहा तू मंगावेगो? तो कहने लगे, ठाकुर जी के बहू ले आइयो मोकू। अब जी बहू वाली बात आई तो भैया मैया बार बार लाला के मोड़े ताके, बोले कहाँ थी सीखे आओ बहू की बात। मैया दे छोटी सी ले आइयो बहू, और ऐसी लियो जा कहुए दिखे ना है, बस मेरी पल्लू में गांठ बांध लूंगा, मेरे संग ही लटकी रह करे। ऐसी छोटी सी लियो और देख भार के लियो बटुआ से मौकी। जब ये कहा महाराज के बटुआ की मौकी लियो, तो आज कहने लगे, बोले कैसी चाहिए तो को? दे मैया मैं तो वैसे ही कारो सो हूं, पर मोकू लावे तो गोरी लियो। अच्छा? बोले हाँ। तो मैया कहने लगी, लाला कल बाजार जाऊंगी, जब तेरे ताई गोरी सी बहू लेके आऊंगी। तो कहने लगे, बोले मैया जब मेरी बहू आएगी तो मैं तेरे पाम दब्बा करूंगा, और जब मैं आ करूंगा तो मैं बातें कह दायरे की सुनना है रे, कल वो लेके ना आई। अच्छा? बोले हाँ, और लौटी लेके बाकी छाती पे चढ़ जा करूंगा मैं। तो मैया बड़ी मुस्कुराती है। और आज कवि का भाव आता है, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। लाला तू कैसो तो बतो है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। जय हो। तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर
बाद मेरी मैया तेरी तेरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। और दे मैया जब ब्याह जाएगा ना चंदन की चौकी पे मैया तुमको बिठलाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठलाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। और मैया वादे चरणों दबाऊंगो और बातें और कहा करवाऊंगो बतवा तो है। तो मैया कह रही बोले कहा भोजन में बनवाऊंगा 56 हार के गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हन होगी और जब ते अंगना में घूमा करेगी वो बाकी पायल खन गई ना छन छन करती भाई। और महाराज जब नई बहू घर में घूमे तो सबन ने अच्छो लगे और सब कहें या के पाम में ऐसो सगुन है और या की वजह से घर में अच्छे काम है रे। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। वो छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। अरे ओ मैया एक बात और करियो बोले दाऊ दादा तो कह दियो बाकी मैं वो तो जेठ लगे और जेठ लगेगा तो घर में आएगी तो घूंघट करना पड़ेगा। बात कह दियो जब बहू आ जाएगी तो चौपार पे बैठे करे अथाई पे जाएगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। देखिए जब मैया से ये बातें करते हैं आज मैया बड़ी मुस्कुराती है और कहती लाला और कहा करवावे को। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। 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 अरे ओ मैया वो तो कह करेगी अरे कह के मैया मैया अब हिबड़े से लगाए। मैया मैया हिबड़े से लगाए। और मैया कहती है नजर
कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से, बिरज की चोरी से मैया कराए दे रोका। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरे राधिका गोरी से, बिरज की चोरी से मैया कराए दे रोका, मैया कराए दे रोका, ओ मैया कराए दे रोका। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान की ऐसी कौतुकी और तोतली भाषा से ये शब्द सुनते तो बड़ा यशोदा मैया को हंसी आती। मैया ने उसको लाला को वहीं छोड़ दिया और ठाकुर जी ने दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। भैया थोड़ा आवाज खोल इसकी। आज तान्य गायत, अनेक समय के जो मटका थे उन्होंने देखा स्वर्णम वक्त्रम कबर विगलम मालती निर्वनंतः। मटकी जब फोड़े थे तो महाराज श्री यशोदा मैया ने लाला को पकड़ लिया और पकड़ के रस्सी से बांध के ऊखल से बांध दिया। और जैसे ऊखल से बांधो महाराज, वहां यमलार्जुन नाम के दो ऊखल के वृक्ष खड़े हुए थे और यमलार्जुन में वृक्ष के पीछे ठाकुर जी ने दोनों को धीरे धीरे झटका मारते मारते दोनों ही वृक्षों को गिरा दिया। और जैसे ही गिराया धड़ाम से आवाज हुई महाराज कंस कि वहां भी आवाज पहुंच गई। बोले इतनी जोर की आवाज कैसे हुई है? नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे मेहर कहा भयो? तो कहने लगे बोले यहाँ आया है तब से हमने क्या देखा है कि यहाँ पर अनेकों अनेक प्रकार से महाराज कभी तो कोई राक्षस आ जाता है, कभी कोई राक्षसी आती है, कभी कोई आ जाता है। यहाँ पर ऊदम ही ऊदम है। अभी तक बिल्कुल शांति ना छाई महाराज। तो कहवे लगे बोले फिर कहा करना चाहिए? तो बोले हमें गोकुल त्याग के कोई दूसरी जगह जाना चाहिए। तो दूसरी जगह की जाने की तैयारी करने लगे। तो बोले कहाँ जाना चाहिए? वनम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रणवीरुधम तृणवीरुधम वनम वृंदावनम तेन। वहां पर चलें जहां वृंदावन है। वृंदा यानी तुलसी, तुलसी का जो वन है उसका नाम है वृंदावन। आज महाराज वृंदावन के लिए सब तैयार होने लगे। और वृंदावन कैसा है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निज वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। आज भगवान हरे भरे वन में जाने के लिए तैयार हुए तो सबने महाराज अनेकों प्रकार से अपनी रथ गाड़ियों को सजाया और सजा करके आज वृंदावन के लिए तैयार होने लगे और सब चलने लगे वृंदावन के लिए। महाराज प्रेम से बोलो। अब वृंदावन चलना है और अपनी जगह बैठ के ताली की सेवा करते हुए महाराज हो मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे तो ही बांके बिहारी, बोल के काबरकारी, ओ मिलेंगे तो ही बांके बिहारी, बोल के काबर। मन चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम। प्रातः होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना में नहाएंगे,
परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। ओ प्राप्ति होती हम श्री यमुना में नहाएंगे, प्राप्ति होती हम श्री यमुना में नहाएंगे। ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होए मन के पूरण का, होए मन के पूरण का रटेंगे राधे राधे श्याम मिले कोई कुंज बिहारी, ओहो मिलेंगे कोई कांवड़ बिहारी, ओढ़ के कांवड़ आहा मिलेंगे कोई राज बिहारी, ओढ़ के कांवड़ बिहारी। साल में हो एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, बने नित्य नए तेरे फूलों के बंगला है, बने नित्य नए फूलों के बंगला है। देखो हमारे ब्रज में सभी मंदिरों में सुबह 4 बजे ठाकुर जी की आरती होती है, जिसको मंगला आरती कहते हैं। लेकिन हमारे बांके बिहारी ठाकुर वृंदावन में ऐसा है, जनाब 8 बजे से पहले कभी पर्दा नहीं खुलता। साल में एक ही दिन है जिसकी सुबह मंगला आरती होती है। सिर्फ साल में वो एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में वो एक दिन मंगला है, बने नित्य नए तेरे फूलों के बंगला है, बने नित्य नए तेरे फूलों के बंगला है। क्यों भटके खामा खा, क्यों भटके खामा खा रटेंगे राधे 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 श्याम मिलेंगे कोई बांग बिहारी, ओढ़ के कांवड़ बिहारी, ओ मिलेंगे कोई बांग बिहारी, ओढ़ के कांवड़ बिहारी। चल गोवर्धन धाम मनु चल बरसाने का रटेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कोई तुझे बिहारी, ओढ़ के कांवड़ बिहारी, ओ मिलेंगे तुझे बिहारी, ओढ़ के कांवड़ बिहारी। यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, ओ दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, ओ अखतीज के चरण दर्श वो पाते हैं, अखतीज के चरण दर्श वो पाते हैं, हाँ अखतीज के चरण दर्श वो पाते होए मन के पूरण का, होए मन के पूरण का रटेंगे राधे 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 श्याम मिलेंगे तुझे बिहारी, ओढ़ के कांवड़ बिहारी, ओ मिलेंगे
कुंज बिहारी मोड़ के कावद करे चल गोवर्धन धाम चल गोवर्धन धाम रटे के राधे राधे श्याम मिलेंगे तो गिरवर धारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कावद करे आहा मिलेंगे तो रास बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे तो कुंज बिहारी मोड़ के कावद करे आहा मिलेंगे तो रास बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे तो बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी बिहारी लाल की जय। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। क्या हुआ? महाराज वृंदावन की यमुना नदी के किनारे जाकर के वहां पर वास किया और श्री कृष्ण भगवान और बलदाऊ दादा वहीं पर थे कि महाराज वहां पर एक वत्सासुर आ गया और वत्सासुर जैसे ही आया तो सब लोग उसे देख के पहले घबरा गए, परंतु ठाकुर जी ने उसके नजदीक गए तो उससे युद्ध हुआ और भगवान ने वत्सासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि महाराज ब्राह्म यत्वा कपिताग्रे प्राहिणो गत जीवितम, व्यक्ति ज्यादातर है अपने जीवन में भ्रांति में जी रहा है अक्सर। तो भ्रांति भगवान ने अपने ग्वाल वालों की मिटाई और जैसे ही मिटाई महाराज आज बलदाऊ दादा साथ नहीं गए थे तो एक जंगल में जाकर के इन्होंने देखा एक गुफा है जिसमें सभी ग्वाल मंडला था, सब उसी के अंदर चले गए। अगासुर नाम का दैत्य था, वह मुंह खोल के बड़ा सा और वहां बैठ गया और उसके दांतों में इन्होंने खुटी समझ रखी थी ग्वालन ने, तो अपने घर से जितनों कलयुग लेके गए हते सब जाके वही पे टांग दियो। अब केवल ठाकुर जी उसके अंदर प्रवेश नहीं किए, इसलिए अगासुर अपने सांस को रोके हुए वहां पर बैठा हुआ है। तम तालमूलम प्रदहंतमग्निवत् गोपालशूनम पितरम जगत गुरु। तालुमूलम उसकी जिह्वा पर इन लोगों ने ग्वालों ने जैसे ही पैर रखो तो इनको ऐसे लगो बोले भैया यहाँ में संतन ने बड़े डल्लब की गद्दा बिछाए रखे हैं मोटी मोटी गुदगुदी, और यहाँ में आराम करना चाहिए। मुक्तुम बकास्या दुपलप्यवालका। भगवान को पता था कि ये अपने उद्धार के लिए आया है। जो क्षमा किरण नंदन मल्लिका देवी, भगवान से मल्लिका यानी युद्ध करने की इच्छा से शमी डिरे चानक शंक मौस्तवई स्तवीक्ष गोपाल सुता विशिस्मिरे। भगवान ने देखा कि मेरे जितना भी ग्वाल मंडला है सब इसके मुंह में पहुंच चुका है। अगर भगवान का ही इंतजार कर रहा था तो महाराज जैसे ही भगवान पहुंचे आहु बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन, और महाराज इसने मुंह को बंद कर लिया। किसने? अघासुर ने। जैसे मुंह बंद किया तो महाराज अव्वा में ते आई वागी रुकी भाई, सांस हती गरम गरम रुकी। अब सबरे जितने ग्वाल मंडला हते वो जहरीली श्वास से सब मूर्छित हो गए। अब ठाकुर जी ने देखा, बोले इसका मुझे उद्धार करना चाहिए। आज भगवान ने इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मृदा कुर्वन्तु रममाणाश्च ना विन्दन् भवभेदनाम्। अब भवभेदनाम् जो संसार में विदित है महाराज, उसे कौन रोक सकता है। तो भगवान ने आज अपने ग्वाल मंडला को बचाने के लिए नयम न ददा चेद बकबत बिनंयति छड़ा देनेत वार्क्य शनन मुखम भिक्षो दशंतम करता डनैर्यजदो। करता डनैर्यतु यानी उसके मुख को भगवान ने इतना अपने आप को बड़ा किया
कि उसका जो तालू था, ऊपर का जो मुंह का हिस्सा था, वो पलट के पीछे गिरा और उसका मुंह फट गया, जिससे उसके मुंह में से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई और अघासुर का उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। छड़ादनीनी तिबकार सन्मुखम, भगवान के चरणों में जैसे ही वह संतृप्त हुआ तो महाराज 1 साल के बाद इस अघासुर की बात को बालकन ने आके बताया। कहां पर? ब्रज में। बोले मैया आज ठाकुर जी ने, कन्हैया ने अघासुर को मार दियो, एक सर्प को भेष बनाए के एक असुर आयो और वाकू कन्हैया ने बातें हमारी रक्षा करी और हमको बचायो। तो आज राजा परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज ये कथानक 1 साल बाद क्यों बताई गई? तो बताते हैं कि एक समय जब ठाकुर जी ग्वाल मंडला के साथ बाल लीलाओं में प्रेम की बेहुवल लीला कर रहे थे, तो उसमें ठाकुर जी एक दूसरे को जो भोजन घर से कलेऊ लेके आते थे उसको एक दूसरे को खिलाया करते। आज ब्रह्मा जी ने इनको देखा तो सोचने लगे, बोले ये परब्रह्म है। तीन कंपाम सुख शिक्ष्यमाणो, क्या ये वही ब्रह्म है जो संसार के लोगों से इतनी प्रीति नहीं करते? इनको देखने के लिए अनन्य संत कोटि कोटि समय तक तपस्या करते हैं, और ये कैसा ब्रह्म है जो अपने मुंह से इनके जूठन को चाटता है? जब ऐसा भाव आया तो इन्होंने भगवान की परीक्षा लेना चाहा। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों की चोरी की और अपने ब्रह्मलोक में ले जाके स्थापित कर दिया। भगवान का नंबर आया बछड़ों को देखने का, तो बछड़े नहीं मिले। इधर ब्रह्मा जी ने जो ग्वाल मंडला था वो भी चुरा लिया और ब्रह्मलोक में ले जाके रख दिया। गुरुवर कलब्धो विनिशत चक्षुषाम ये ते तरंती भगवान रताम बुधिम। आज भगवान ने देखा, बोले ब्रह्मा जी को मोह हो गया है, इसलिए भगवान ने ग्वाल मंडला, जितने ग्वाल हते और जितने बछड़ा हते गैयन के, उतने ठाकुर जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किए और 1 साल तक नित्य प्रति आते और जाते। 1 साल पश्चात महाराज ब्रह्मा जी ने देखा, बोले देखो तो जाए, तो अहीर को छोड़ा, ठाकुर बन के बैठो परोए, अब तो आगे होश ठिकाने आएंगे होंगे। तो महाराज जैसे जाके देखा मृत्यु लोक में ब्रह्मा जी ने कि जैसा ठाकुर जी के ग्वाल मंडला थे वैसे के वैसे ही हैं, जैसे बछड़े थे वैसे के वैसे बछड़े हैं। गुरुवल कलब्धो निशत चक्षुषाम, नेत्रों से देखा। तो आकर के ब्रह्मलोक में देखने लगे। ब्रह्मलोक में देखा तो वहां जैसे बछड़ों को लाए थे वैसे वहां पर भी हैं। जब ऐसा इन्होंने देखा मैया तो सोच में पड़ गए। ठाकुर जी ने कहा इनको मोह हो गया, इनके मोह को भंग करना चाहिए, ये परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में गए और जाके कहे लगे, अहोदि धन्या ब्रजगो मरण्या। ऐसे बहुत से ब्रह्मा हैं जो आजकल के बेरुपिया घूमो करें, इनको मत अंदर आने देना महाराज। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रवेश करने लगे तो पार्षदों ने रोक लिया और कहने लगे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हमको नहीं पहचानते। बोले तुम जैसे बहुत ढोंगी घूमते हैं यहाँ, हमारे असली ब्रह्मा तो अंदर विराजमान है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले कौन सा ब्रह्मा आ गया भैया? कहने लगे हमें भी दर्शन कराओ। अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षौ द्वे नाम नान्योस्तरितज्ञावागवत। यानी अज्ञान संज्ञो, अज्ञान संज्ञा जब उत्पन्न हुई तो भवबंध मोक्षौ, भवबंधनों में बंध गए कौन? ब्रह्मा जी। अरे जैसे ही बंधे तो देखा वहां पर भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के बैठे हैं। आत्मा पुनर्वहि निमृग्य अहो, आत्माओं में पुनः हुआ ज्ञान प्रकट हुआ तो पश्चाताप करने लगे। अब जैसे ही पश्चाताप करने के लिए बारी आई तो इन्होंने वहां भगवान को प्रणाम करना चाहा, तब तक भगवान वहां से अंतर्ध्यान। फिर मंजलोक में आई और प्रणाम करने लगी।
और कहने लगे अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आप महाराज पूर्ण परम ब्रह्म सनातन धर्म का औदपत्य धारण करने वाले प्रभु हैं। अहो भाग्यम, मैं अपने भाग्य की क्या सराहना करूं। और कहने लगे हाथ जोड़ के, बोले हे प्रभु इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। परंतु भगवान कुछ नहीं बोले, तो हाथ जोड़ के कहते हैं कौन? ब्रह्मा जी। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु इस ब्रह्म पद को किसी और को दे दो और मुझको भी ग्वाल बना लो। क्यों महाराज? लता पता चाहे ग्वाल बना लो, लता पता चाहे ग्वाल बना लो। तब कहते हैं ना महाराज, अपने चरणों में दे दो ठौर, मुझे ना चाहिए कछु और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, वो अपने चरणों में दे दो ठौर, मुझे ना चाहिए कछु और, मुझे ना चाहिए कछु और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। और कहते हैं ब्रज की चाही लता बना लो, ब्रज की चाहे लता बना लो, चूरन फागन में वृक्ष बना लो, चूरन फागन में वृक्ष बना लो। चाहे ब्रज को बनाओ मोहे मोर, चाहे ब्रज को बनाओ चाहे मोर। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, मुझे ना चाहिए कछु और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। आए बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन। ब्रज का चाहे मोर बना लो, लता पता चाहे कोर बना दो, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। और जब चरणों में बसोगे तो क्या बोलोगे? राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। महाराज आज श्री ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं इत्य विष्टम भुमान त्रिप्रक्रम्य पादयो, 3 परिक्रमा की और त्रिम नत्वा परिक्रम्य च, 3 परिक्रमा की और वहां से
बिना कुछ बोले ठाकुर जी भी ने इनसे कुछ नहीं बोले। ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवे। और जब तक ये ग्वाल मंडला थे, ये 1 साल तक ब्रह्मलोक में निवास किया था। इसलिए इन्होंने जब असली ग्वाल मंडला जब ब्रह्मलोक से आए, तब इन्होंने आके अपनी मैया से और ब्रज में आकर के कहा कि लाला ने अघासुर को उद्धार कर दिया, क्योंकि 1 साल तक ब्रह्मा जी चोरी करके इनको ले गए थे। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि महाराज बरह प्रसून बधाब तांगम, भगवान का जो अंग है जिस पर मुकुट विराजमान है, इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज क्या ब्रह्मा जी ने तथा राजेंद्रम यथास्नेह स्वस्वकात्मनिदेहिनाम, भगवान ब्रह्मा जी ने क्या भगवान को पहचाना नहीं था? बोले हाँ ऐसा ही हुआ था। तब इस लीला के पश्चात में महाराज फिर एक धेनुकासुर आया जो ततः पाउंडगवयः स्रोतो ब्रजे, और ये धेनु का रूप लेकर के बछड़ों के बीच में पहुंच गया और इसने क्या किया कि बछड़ों को चुरा करके ले जाता है। बछड़ों को चुरा के ले गया। दाऊ दादा को पता चला महाराज, तो दाऊ दादा से इसका युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो दाऊ दादा के इसने पीछे के पैरों से दुलत्ती मारी। जैसे ही दुलत्ती मारी, दाऊ दादा ने इसके पैरों को पकड़ा और चक्र-घन्नी की तरह घुमाया और आसमान में फेंक दिया। जैसे ही धरती पर आकर के ये गिरा, इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गई, इसका उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, इत विदूरो सुमहदम वनम तालमिव संकुलम। ये लीला तालवन की है महाराज, ये तालवन में भगवान ने इस लीला को किया था। और जब इसका उद्धार हुआ तो महाराज मंगल सुमंगल इत्यादि जितने भी भगवान के सखा थे सब कहने लगे, बोले भैया सतम गृहीत्वा प्रपदो भूमा त्वैक पाणिना छिछेप तृण राजाग्ने ब्राह्मण्य त्यक्त जीवितम। बोले आज हमको जो जीवन मिला है, बोलो तब तक पता चला कि आज बलदाऊ दादा को जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। कहा है भैया हैप्पी बर्थडे। और हैप्पी बर्थडे कैसे मनाओ करें? आप सबने कल मनाओ ना ठाकुर जी का जन्म उत्सव। आज के समय में हैप्पी बर्थडे के हैं भाई, और हम पुरातन काल के समय को जन्म दिन कहते हैं, जन्माष्टमी कहते हैं, और आज के समय में हैप्पी बर्थडे उसको बोलते हैं। बर्थ माने तारीख, डे माने दिन, वह बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और महाराज दाद जी बलदाऊ दादा का जन्मदिन आयो तो सबने कहा बैठ ले यार, प्रेम से बोलो राधे राधे। कहाँ चल रही कथा? कथा कहाँ चल रही मैया? हैप्पी बर्थडे पे है ना, सबन ने केक खाया है ना, थोड़ो थोड़ो तो खाओ, सबन ने चखो है। 1 मंजिला को काउ ने 2 मंजिला को। प्रेम से बोलो। आज हैप्पी बर्थडे वाली बात आई तो दाऊ दादा के जन्मदिन के लिए यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने क्या किया, घर पे पहले पूजन करवाया। हम लोग क्या करें? छोले भटूरे बनवा लो। जय हो। बनवा में का या ये तैयार कहने भैया नौ तो और दे दो। जब नौ ते छोले भटूरे खाए हुए आएंगे तो 2-4 दे के ही आएंगे। सिस्टम थोड़ा, क्योंकि बर्थडे है ना, तो बर्थडे पे तो भैया आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। परंतु बर्थडे पे क्या करना चाहिए? बर्थडे पर हमें भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए महाराज, और भगवान की प्रसादी पानी चाहिए, और प्रसादी ही सबको पवानी चाहिए। अब प्रसादी में ये छोले भटूरे कब से आएंगे? प्रसादी में नहीं आते। प्रसादी में तो भगवान की पंजीरी है, चरणामृत है, पंचामृत है,
और भगवान के अनन्य ऋतुओं के जो फल हैं जिनका हम भोग लगाते हैं, और जब तक भोग नहीं लगता तब तक भगवान की प्रसादी नहीं बनाई जाती महाराज, तब तक वो प्रसादी नहीं है। प्रसाद ही वही है जब भगवान का भोग लग जाएगा। प्रसाद का अर्थ जानते हैं आप? प्रसाद 3 शब्दों से हम जोड़ करके बनाते हैं। जो भोग लगाने के लिए सामग्री हमने दी है, प्रमाने प्रभु, सामाने साक्षात और दामाने दर्शन, जिस अमनिया को हमने ठाकुर जी को दर्शन कराए हैं वही प्रसाद बनता है। जब तक ठाकुर जी के समकक्ष सामने नहीं गई वो वस्तु कभी प्रसाद हो ही नहीं सकती। ये कड़वा सच है महाराज। प्रसाद वही बनता है जो ठाकुर जी का भोग लग जाता है। और भोग कब लगता है? जब ठाकुर जी के नजदीक वह वस्तु पहुंच जाती है और गरुड़ घंटी बजाई जाती है, तुलसी दल डाला जाता है, तब ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी तो आप जहां से करना चाहो वहीं से कर लेंगे, परंतु कहते हैं प्रसाद ही प्रभु का साक्षात दर्शन है और उसको यम प्रसाद कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सायं बेला में जिसका जन्म है उसके जन्म पर हम तुम हैप्पी बर्थडे में केक लाते हैं और धूप बत्ती क्या क्या जला के उनको फूंक मारते हैं ना उसमें। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दीपक बुझाते नहीं है, दीपक जलाया जाता है ताकि उसके जीवन से अंधकार, पाप, दोष, दुर्गुण, संकट उसके जीवन से दूर हो जाए। अब महाराज अब देख ले वो कितने वर्ष को है वो भाई, ये 20 वर्ष को है वो, तो 20 वर्ष की मोमबत्ती और लामे और बापे जलवा के बाद फूंक मरवा में। अब हम तुम छोटी सी बात करें, क्या दीपक को बुझाने से जिंदगी में उजाला हो सकता है? इसलिए कहा कि जितने वर्ष की उम्र बलदाऊ दादा की हुई उतने ही श्री यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने दीपक जलाए और गंगा श्री जमुना मैया में दीपक